वेलकम टू द 30 डे चैलेंज डे 27। 26 दिनों में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और आपको ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जिनकी आपको ज़रूरत है इंग्लिश बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए। ऑल यू नीड नाउ इज़ मोर एंड मोर ऑफ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किस तरीके का? कॉपी एंड पेस्ट, मतलब सुनना है, पढ़ना है, बोलना है और लिखना है। Yesterday we talked about linking words and today we will talk about 10 widely used idioms जिनको हर कोई यूज़ करता है। और अगर हर कोई इन्हें यूज़ करता है तो इसका मतलब ये है कि you also need to know them, ताकि अगर कहीं आप सुने तो आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। साथ ही साथ आप इनको खुद भी अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं so that you sound a little more advanced and you sound a little more fun to hear. Let's get started with the first one, that is break a leg. इसको हम यूज़ करते हैं टू विश समवन गुड लक, स्पेशली बिफोर एनी परफॉर्मेंस या फिर एग्जाम। अगर किसी का परफॉर्मेंस हो या फिर कोई एग्जाम हो तो उसे हम ऑल द बेस्ट या फिर गुड लक बोलते हैं। उसके जगह पे हम ब्रेक अ लेग भी कह सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। यू आर गोइंग टू डू ग्रेट इन द प्ले। ब्रेक अ लेग मतलब तुम प्ले में, ड्रामा में, नाटक में अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत दिनों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और आज उसका एग्ज़ाम है, तो मैं बोलूँगा यू हैव बिन वर्किंग हार्ड, ब्रेक अ लेग। द नेक्स्ट वन इज़ कॉल इट अ डे, जिसको हम यूज़ करते हैं जब हमें कहना हो कि लेट्स स्टॉप या फिर एंड दिस वर्क या फिर एक्टिविटी या फिर एफर्ट फॉर टुडे, कि आज के लिए इतना ही काम, बाकी का काम कल करेंगे या फिर बाद में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव फिनिश्ड पेंटिंग 3 रूम्स, लेट्स कॉल इट अ डे एंड गो होम। हमने 3 रूम्स ऑलरेडी पेंट कर दिए हैं, अब चलो काम बंद करते हैं, घर चलते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे, मतलब कल करेंगे। एक और एग्जाम्पल, वी हैव बिन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 आवर्स स्ट्रेट। हम लगातार 3 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एवरी वन सीम्स अ बिट एग्जॉस्टेड, हर कोई थका हुआ लग रहा है। लेट्स कॉल इट अ डे एंड रिज्यूम ट्रेनिंग टुमारो। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं, बाकी की ट्रेनिंग अब कल करेंगे। द नेक्स्ट वन इज कट टू द चेस, जिसको हम यूज़ करते हैं ये कहने के लिए कि भाई घुमाना फिराना बंद करो, सीधे पॉइंट पे आओ। कम टू द पॉइंट डायरेक्टली, डोंट वेस्ट आवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कट टू द चेस, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। बीटिंग अराउंड द बुश भी एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है घुमाना फिराना, बातें बनाना, सीधा पॉइंट की बात ना करना। तो इसका मतलब हुआ कि भाई घुमाना फिराना बंद करो, कट टू द चेस, पॉइंट पे आओ और ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मेरा दोस्त मुझे मूवी की रिव्यू दे रहा है, तो मैं बोलूँगा भाई कट टू द चेस, इज इट वर्थ वॉचिंग और नॉट, ये देखने लायक है या फिर नहीं है, ये बताओ साफ साफ। द नेक्स्ट वन इज हिट द नेल ऑन द हेड। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब किसी ने कुछ सटीक किया हो या फिर एकदम सटीक कहा हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू सेड दैट शी वॉज लाइंग। मतलब तुमने एकदम सही या सटीक बात बोली जब तुमने कहा कि वो झूठ बोल रहा था, तुमने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली उसकी। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, यू हिट द नेल ऑन द हेड, लेट्स वर्क ऑन अपडेटिंग आवर मार्केटिंग अप्रोच। मतलब तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारी मार्केटिंग अप्रोच में कुछ दिक्कत है, लेट्स वर्क ऑन दिस, ताकि ये और बेहतर हो सके। द नेक्स्ट वन इज इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इसका मतलब होता है कि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट या फिर कॉम्प्लिकेटेड। कोई चीज़ बहुत आसान होती है लेकिन कुछ लोगों को वो डिफिकल्ट लगती है, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि कम ऑन, यू कैन फिगर इट आउट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेसिक मैथ इज नॉट रॉकेट साइंस। बेसिक मैथ समझना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई मुश्किल काम थोड़ी है, हालांकि कई सारे लोगों के लिए ये मुश्किल काम होता है। द नेक्स्ट वन इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, जो कि एक्सीडेंटली होता है या फिर कभी कभी इंटेंशनली, जानबूझकर भी होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग व्हेन शी मेंशन्ड द सरप्राइज पार्टी। अब पूरा ग्रुप मिलके जो है एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था, लेकिन उसमें से एक मेंबर, उसने जाके बोल दिया सरप्राइज पार्टी के बारे में, तो व्हाट डिड शी डू? शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई डिडंट मीन टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बट वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। द नेक्स्ट वन इज पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्रॉसवर्ड पजल is a piece of cake. बिल्कुल आसान काम है। Let's take one more example. Learning to ride a bike was a piece of cake for him. It means it was very easy for him to learn to ride a bike. The next one is
put something on ice and इसका मतलब होता है to postpone or to delay something, किसी चीज़ को टालना. For example, we decided to put our plans on ice until we have more money. तो कुछ प्लान कर रहे थे लेकिन पैसे कम पड़ गए तो हमने कहा कि भाई let's put this plan on ice जब तक कि और पैसे हम ना जुटा लें. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Let's put the project on ice until we have more resources. और रिसोर्सेज की ज़रूरत है हमें, जब तक हम वो नहीं जुटा लेते हैं तब तक के लिए इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करते हैं. द नेक्स्ट वन इज रेन ऑन समवंस परेड. इसका मतलब होता है टू स्पॉइल समवंस प्लान या फिर एक्साइटमेंट या फिर हैप्पीनेस. कोई बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है और आपने उसको बर्बाद कर दिया, स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया. इट मीन्स यू आर रेनिंग ऑन समवंस परेड. एग्जाम्पल लेते हैं. Don't rain on my parade. I'm really excited about this trip. Let's take one more example. I don't want to rain on your parade, but the company has decided to postpone promotions due to budget cuts. तो कंपनी जो है बजट कट्स की वजह से प्रमोशंस को पोस्टपोन कर रही है. So these were the widely used idioms जो कि आप आज से यूज़ करना शुरू कर सकते हो in your conversation. अगर आप इनको यूज़ करते हो तो आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्वर्सेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. So that's all I had for today's lesson. See you tomorrow with some new topic.